भी अपराध, जिस भी तरह के अपराध बढ़ रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले तो लोगों को बताएंगे, फिर लोगों से सुनेंगे उनकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके बाद उनको बताएंगे कि अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये समस्या हो रही है, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए लीगल रिफॉर्म्स क्या है, कौन सा एक्ट है जिसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हो, कैसे कार्रवाई करनी है, ये सब कुछ आपको कौन अवगत करवा रहे हैं इसके बारे में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसी जो अथॉरिटी है इसी के तहत हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो है ट्रांसफॉर्मेटिव यूथ है। तो इसमें हम हर महीने का एक टॉपिक लेते हैं और जो कि समाज में रिलेवेंट हो उसकी, जैसे साइबर अपराध है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। आज से अगर हम 10 साल पहले देखें तो साइबर अपराध की जो तादाद की जो संख्या थी वो कितनी थी, कुछ हज़ार थी, है ना, 15,000 के केसेज जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। बट आज के टाइम में लाखों में वो केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, दिन में कोई हज़ारों साइबर क्राइम्स जो है वो घटित हो रहे हैं देश में हर कोने में। इस वजह से इस पर्टिकुलर जो समस्या है, जो समाज में प्रिवलेंट है, उसके बारे में आप क्या है अवेयर कराना, आप इससे कैसे बच सकते हो, और अगर आपके साथ में घटना घटित हो जाती है तो उसको रोकने के लिए, उसके समाधान के लिए आप कौन कौन सी स्टेप जो है वो ले सकते हो, इसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक हमारा आज का एक पोक्सो है ना, इसके बारे में आप बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइबर क्राइम से। तो साइबर वर्ड का मतलब क्या होता है, सुना है ये वर्ड साइबर क्या होता है? सबकी कंप्यूटर लैब की क्लास होती है ना, तो ऐसा बच्चा है जिसमें अभी ना हो ये कंप्यूटर क्लास का प्रोग्राम, सारे जितने भी क्लास के बच्चे हैं सबकी कंप्यूटर क्लास होती है ना, तो आप कंप्यूटर पे गूगल पे सर्च भी करते हैं, है ना। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, इंटरनेट, अगर इंटरनेट ना हो तो चल जाएगा आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन नहीं चलता है। तो इंटरनेट के माध्यम से आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो किसकी स्पेस में आ रही है, साइबर स्पेस, है ना। एक बहुत बड़ा जाल है साइबर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और उसमें कुछ डिवाइसेस है जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया और मोबाइल फोन हो गया। इसके थ्रू आप क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो, कुछ एक्टिविटीज करते हो ऑनलाइन। अब जैसे हम लेते हैं इंटरेक्शन की अगर बात करें तो मैसेज हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सबकी फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडीज होगी, है ना, इनके थ्रू भी आप इंटरेक्शन करते हो, रील्स देखते होंगे, आपस में बातचीत करते होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, राइट। यूट्यूब हो गया, उसमें भी रील्स, वीडियोस, मूवीज आप देखते होंगे। इसके अलावा जीमेल अकाउंट भी होगा सबके पास में, है ना। तो ये सारे टूल्स हो गए जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, ये इस इंटरनेट की सुविधा का आप क्या है लाभ अर्जित कर रहे हो। अब इंटरनेट का जितना सदुपयोग है इस साइबर के लिए जो टूल्स बनाए गए उतना ही उसका क्या है दुरुपयोग भी है। अगर आप अच्छे कामों के लिए उसको यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कोई भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है क्या इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, तो फिर वो क्या है सही नहीं है, वो अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम साइबर अपराध के जो प्रकार है उसके बारे में जानेंगे। इतना तो समझ में आ गया ना कि साइबर क्राइम क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, अपराध घटित कर रहा है, तो वो क्या है साइबर क्राइम है, साइबर अपराध। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो क्राइम है साइबर अपराध में उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है साइबर बुलिंग। अब किसी के फेसबुक अकाउंट है, किसी का नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी किसी का अकाउंट नहीं है, हाँ, किसी की प्रोफाइल नहीं है, है ना। तो इसमें हम जाते हैं सबसे पहले, और व्हाट्सएप तो चलाते होंगे आप लोग, या व्हाट्सएप पे किसी ने कभी नहीं देखा, है ना, इतना तो पता होगा। अब इसमें साइबर बुलिंग में क्या होता है, अगर मैं जनरली आपसे बुलिंग वर्ड का मतलब समझूं तो आप क्या समझते हो, परेशान करना, जैसे आप क्लासमेट हो एक तो परेशान करना, है ना, किसी भी चीज़ के लिए, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको शेम फील करवा रहे हो, है ना, उसके कलर की वजह से, या कोई मोटा है तो उसको बोल रहे हो मोटा हो गया, या अन्य कोई जो वर्ड्स होते हैं उससे आप उसको संबोधित कर रहे हो, उसकी जो कमेंट है, प्रोफाइल है, उस पर आप इस तरीके की कमेंट कर रहे हो, राइट, या उसको फोन करके या वीडियो या किसी भी तरीके से आप उसको क्या इस तरीके से उसकी जो है उसको शेयर कर रहे हो, तो ये भी किसका पार्ट हो गया साइबर बुलिंग का। अब अगर कोई आपके साथ में भी ये घटना घटित करता है, किसी भी तरीके से आपको वहाँ पे क्या कर रहा है, शेयर फील करवा रहा है ऑनलाइन माध्यम से, है ना, आपके किसी अकाउंट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज या कॉल करके, तो ये क्या है साइबर अपराध है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो, है ना। अभी मैं शिकायत कैसे करनी है
हर टाइप जो अपराध है उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रकार क्या है। तो ये साइबर बुलिंग, दूसरे बात है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या होता है? स्टॉक करना, किसी को पीछा करना, है ना। आप स्कूल से घर आ रहे हो, है ना, स्कूल से घर जा रहे हो, घर से स्कूल आ रहे हो, तो अगर कोई व्यक्ति आपका पीछा करता है तो वो आगे किसमें आएगा? वो साइबर स्टॉकिंग में, सिर्फ स्टॉकिंग में ना। और अगर ऑनलाइन कोई आपका पीछा कर रहा है, फोर्सफुली आपसे बातचीत करना चाह रहे हो, किसमें आएगा? साइबर स्टॉकिंग में, है ना। तो साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति होगा या जान पहचान का भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो अपने नंबर से आपको क्या है व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा या जनरली फोन पे मैसेज करेगा, आपके फेसबुक, इंस्टा या जीमेल के थ्रू आपको मैसेज करेगा और आपसे बातचीत या कॉन्वर्सेशन होल्ड करना चाहेगा, है ना। अब आपकी इसमें सहमति नहीं है, फिर भी वो आपको क्या फोर्स करता है। कैसे फोर्स करता है? या तो उसके पास में आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या बोलेगा, जैसे कि उसका आपका नाम पता होगा। ये जो साइबर अपराधी होते हैं ना, ये थोड़े एडवांस लेवल पे चलते हैं, इनके पास में आपकी इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है। अभी इंफॉर्मेशन कैसे आती है ये भी मैं आपको बता दूँ, है ना। आज के टाइम में जब भी आप फोन लेके आते हो, आप नया फोन लेके आए तो फोन स्टार्ट करते ही चलने लग जाता है। क्या करना होता है उसमें? टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करके फिर जीमेल के थ्रू उसको लॉगिन करना होता है, राइट। तो वैसे ही वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, सब जो भी आप वेबसाइट है, ऐप्स है, उसमें फीड हो गई वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप जीमेल अकाउंट बना रहे हो, अपना नाम दे रहे हो, अपने ही डेट ऑफ बर्थ दे रहे हो, अपना फ़ोन नंबर दे रहे हो, है ना। अब उसमें क्या होता है, फीचर क्या होता है, उसमें लोकेशन भी जाती है आजकल। अगर आपने सेटिंग्स में जाके कुछ ऐप्स है, जितने भी ऐप्स है आपके फ़ोन में, एंड्रॉइड फ़ोन में, आईफोन में, उसके लिए आपने अगर लोकेशन ऑफ नहीं की ना, तो उन सबके पास में आपकी लोकेशन भी है, तो उससे वो क्या कैच कर लेते हैं आपका डेटा कि आप कौन सी लोकेशन पे रह रहे हो। तो इनकी इन्फॉर्मेशन तो ऐसे आ गई इनके पास में। इसके अलावा आपको होता है आधार कार्ड या पैन कार्ड है, वो भी इनके पास में उनकी इन्फॉर्मेशन होती है ना। वो कैसे आती है कि मान लो आपने कभी ई-विजिट पे या किसी और वेबसाइट पे क्या किया, अपना आधार अपलोड किया है, मान लो KYC करवाने के लिए बैंक में दिया है, तो जैसे आपने किसी पब्लिक जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है अगर वहाँ पे भी शेयर करें तो वो भी क्या है, सेफ नहीं है, वहाँ से भी वो डाटा क्या है ले लेते हैं। और अगर किसी प्राइवेट वेबसाइट पे जाके अगर आपने क्या है अपनी जो आधार के नंबर है वो शेयर किए तो उनके पास में हमेशा हमेशा के लिए फीड होगी। तो ये आप डिलीट कर दो बट भी वो मिटते नहीं है। एक बार ऑनलाइन चीज़ चली गई, अपलोड हो गई, तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, वो उसकी छाप क्या हमेशा के लिए वही रह जाती है। तो कुछ भी अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले ये बात जरूर रखना कि हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, उसको आप डिलीट नहीं कर पाओगे। अभी कभी कभी आपने देखोगे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है ना, उसको आपको मिनिमाइज करनी है, तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है जो फ्री में करके आपको देती है। आपको क्या करना है, अपनी बस फोटो अपलोड करनी है, उसका सॉफ्टवेयर साइज को मिनिमाइज कर देगा, फिर आप उसको डाउनलोड कर दो। अभी जो आपने फोटो अपलोड की थी वो कहाँ गई? वो तो वही रहेगी उन्हीं के पास में। तो इस तरीके से उनके पास में आपकी फोटो भी आ गई, आपका फेस कैसा दिखता है वो जानकारी भी आ गई उनके पास में, ठीक है। तो ऐसे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट कर लेंगे। फिर आप वो क्या करेंगे, साइबर स्टॉकिंग में आप ही के व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपकी फोटो के साथ कि देखो मेरे पास तो आपकी ये इस तरीके की फोटोज है। अब AI सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है ना। AI के थ्रू आप किसी की जो फेस है वो किसी और अन्य व्यक्ति की जो बॉडी है उस पर लगा सकते हो, मॉर्फिंग जिसको बोलते हैं ना, एडिटिंग। तो जैसा आपका फेस है वो मैंने किसी और व्यक्ति की जो बॉडी है, फोटो है, उसके साथ एडिट करते हैं, बस फेस आपका है, बाकी सब कुछ दूसरे व्यक्ति का है ना। तो ऐसे एडिट करके देखा कि आपको लगेगा कि आपका ही फोटो है। तो इस तरीके से वो आपको क्या करते हैं, डराते, धमकाते, ब्लैकमेल करते हैं, है ना। और आपसे क्या फोर्सफुली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, एक और तरीके से कैसे डरा धमका सकते हैं कि मुझे तो पता है कि आप यहाँ पे रहते हो, आपका ये नंबर है, आपका ये बैंक अकाउंट है। अब आपने अपने बैंक अकाउंट से ये ट्रांजेक्शन किया था या ऑनलाइन ये पेमेंट किया था जो कि इलीगल है। अब अगर आपने मेरे से बातचीत नहीं किया, मेरे साथ में ये शेयर नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पुलिस में कंप्लेन कर दूँगा। तो ऑब्वियसली कोई इंसान अगर
ब्लॉक एंड रिपोर्ट करना है, जिससे कि वो अकाउंट जो नंबर है वो रिपोर्ट हो जाएगा और उसके ऊपर फिर आगे एक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, सबसे पहले एक्शन जो आपको लेना है वो ये है ना, किसी भी अनजान व्यक्ति के नंबर से फोन मैसेज कॉल आ रहे हैं तो आपको क्या है, रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर वो आपके साथ में ऐसी कोई वीडियो और फोटो शेयर कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसी टाइम उसको ब्लॉक करके आप भी पड़े हैं घर में उनको ये बात बतानी है इमीडिएटली। उसके बाद में आपको क्या करना है, पुलिस में कंप्लेंट करनी है। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। पुलिस में कंप्लेंट करने का नंबर क्या है, 100 नंबर या 112। ठीक है, दोनों ही नंबर है ना, दोनों ही नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होती है, अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, बच्चा कौन सी कैटेगरी में आता है, जो 18 वर्ष से कम तक के व्यक्ति हैं उनको चाइल्ड की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो अगर आपके साथ में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के मैसेज, वीडियो कॉल कर रहा है या अश्लील कोई फोटोग्राफ या वीडियोस भेज रहा है तो आपको किस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है उस पर कॉल करना है। बताइए सबको क्या है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, है ना, 1098। इस पे तुरंत आपको कॉल करना है, आपके साथ में जो भी घटना घटी थी उसके बारे में बताना है, फिर वहाँ से क्या है एक्शन है। इसके अलावा एक नेशनल साइबर पोर्टल भी है, उसमें आपको क्या करना है, उस पोर्टल पे जाना है, उसमें से आपको क्या करना है, महिला बच्चा है उसके लिए अलग कैटेगरी बनी है, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे जाके बस आपको बताना है कि मेरे को इस नंबर से कॉल आया है, इस लिंक से मेरे को कोई परेशान कर रहा है, उसको आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है, फिर वो बाद में उस पर एक्शन होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिवेंटिव स्टेप है जो आप ले सकते हो। अब इसके अलावा मैं आती हूँ अन्य तरह के जो साइबर अपराध होते हैं उस पर। एक होता है फिशिंग, है ना। जनरली साइबर फ्रॉड का जो सबसे बड़ा